तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है विप्रो का चार्ट। अब विप्रो में आप ये पिछले 1 साल का इसका डेटा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग में कुछ इसमें इसका कुछ चेंज आया नहीं है। और फॉरेनर इंस्टीट्यूट का देखिए 1% बढ़ा है होल्डिंग। और इसका उल्टा आप रिटेल में देखिए तो 1% गिरा है। तो इसका मतलब क्या कि इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी कैपिटल इसमें लगाई है तो कुछ तो बात होगी। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ। देखिए इसका इम्पैक्ट, अभी निफ्टी अपने हाई से 12% गिरी हुई है, क्रैश हुई है, लेकिन फिर भी विप्रो ऑलमोस्ट अपने हाई पर ही है। और विप्रो ने 1 साल में कुछ 20% का रिटर्न, और उसमें भी आप लो से देखेंगे, अगर आपने एवरेज की होगी, अगर आप लो से देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 40 से 50% का रिटर्न आपको जनरेट हुआ होगा। अब ये है पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाता हूँ। देखिए ये है टाटा मोटर का चार्ट। अब टाटा मोटर के चार्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं कि लास्ट कुछ तीन तीन चार महीने में एफआईएस ने अपनी 2% होल्डिंग कम की है, और प्रमोटर ने कुछ 4% होल्डिंग कम की है। और इसका उल्टा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, रिटेल रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5% होल्डिंग बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है?